मूवी के स्टार्ट में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर राया को देखते हैं, जो कि बता रही होती है कि ये दुनिया पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी। ये इतनी सुनसान और टूटी हुई तो बिल्कुल भी नहीं। 500 साल पहले ये सब जगह आपस में जुड़े हुए थे और एक थे। इसका नाम था कुमांडरा। वहाँ लोग सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। उनके साथ मैजिकल ड्रैगन्स भी रहते थे, जो उनके लिए बारिश और शांति लेके आते थे। कुमांडरा किसी स्वर्ग से कम नहीं था, पर किसी की बुरी नजर लगी और ड्रोन आया, एक प्लेग की तरह, जो कि जंगल की आग की तरह कुमांडरा में फैल गया। वो जितनी जाने लेता वो और बढ़ता जाता और जिसे भी छूता उसे पत्थर बना देता। ड्रैगन्स इंसानों के लिए उनसे पूरी ताकत से लड़े, पर ये काफी नहीं था। और तब एक सीसू नाम के एक लास्ट ड्रैगन ने अपनी सारी मैजिक को एक जेम में डालकर उसके मैजिक से सारे ड्रोन गायब हो गए। जितने भी लोग पत्थर बने थे उनमें फिर से जान आ गई, पर वो ड्रैगन वापस नहीं आ पाए। उनकी निशानी के तौर पे बच गया सिर्फ ड्रैगन सीसू का वो जेम। इस जेम को एक इंस्पिरेशनल मोमेंट होना चाहिए था, जहां सब लोग एक साथ मिलकर किसी बुराई के साथ लड़े और उसे हराया। पर इंसान तो इंसान ठहरे, वो आपस में ही लड़ने लगे उस जेम के लिए। नए बॉर्डर्स बने और कुमांडरा अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया। सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए और वो जेम को छुपा दिया गया। पर असली कहानी तब शुरू हुई जब राया इस कहानी में आई। यहाँ राया किसी मिशन पे है। वो किसी कीमती चीज को चुराने जा रही है। उसके रास्ते में कई कठिनाइयां आई, पर उसकी मदद के लिए उसके साथ उसका पेट टुक टुक था। और फाइनली वो उस जगह पे पहुंचती है जहां वो जेम रखा हुआ था। वो इसे ही चुराने आई थी। वहां उस जेम की रखवाली करने के लिए वहां का चीफ बेंजा खड़ा था। बेंजा राय से कहता है वो उसकी एक उंगली भी इस जेम के इनर सर्कल में आने नहीं देगा। राय और बेंजा अब लड़ने लगते हैं। राया काफी बहादुरी से लड़ रही थी, पर बेंजा के सामने वो टिक नहीं पा रही थी। और आखिरी में बेंजा की वार से राया का हथियार उससे दूर जा गिरता है। बेंजा कहता है उसने कहा था ना कि उसकी एक उंगली भी इस जेम के इनर सर्कल में आने नहीं देगा। जब वो नीचे देखता है तो राया अपनी पैर की एक उंगली अंदर रखे हुई थी। बेंजा हंसने लगता है और राया को उठाता है। एक्चुअली में चीफ बेंजा राया के डैड थे और ये सब राया का टेस्ट हो रहा था कि उनके बाद वो इस जेम की हिफाजत कर पाएगी या नहीं। बेंजा राया से इंप्रेस थे कि उसने ये टेस्ट पास कर लिया है। बेंजा राय को ड्रैगन गार्ड की फैमिली में वेलकम करता है। बेंजा राय को बताता है कि उसने आज कुमांडरा के बाकी लैंड वाले को इनवाइट किया है। कुमांडरा के अब कुल 5 हिस्से हो गए थे। जिसमें राया रहती थी उस जगह का नाम था हार्ट, और बाकी जगहों में था पहला टेल, जो कि डिजर्ट लैंड था। दूसरा टैलोन, जो कि एक फ्लोटिंग लैंड था और अपने मार्केट के लिए जाना जाता था। तीसरा स्पाइन, जो कि एक बैम्बू फॉरेस्ट था जिसके गार्ड बहुत ही बड़े बड़े वॉरियर्स और उनकी बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियां थी। चौथा फैंग, उनकी सबसे खतरनाक दुश्मन और उनकी खतरनाक असैसिन, जिनके पास बड़े बड़े कैट्स थे। बेंजा राय को बताता है कि वो इन सब लैंड के किंग्स को इनवाइट करके अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि वो फिर से एक हो सकते हैं और फिर से कुमांडरा बन सकता है। बस उन सबको एक दूसरे पे विश्वास करना होगा। अगर वो ऐसे ही जेम के लिए आपस में लड़ते रहे तो एक दिन वो सब एक दूसरे को मार देंगे, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और किसी को तो पहला स्टेप लेना ही पड़ेगा, इसलिए वो ये स्टेप लेने जा रहे हैं। बेंजा सबके सामने जाकर अपना प्रस्ताव रखता है, पर सब इसके लिए रेडी नहीं थे। उन्हें लगता था कि हार्ट के पास सबसे अलमाइटी ड्रैगन वेपन वो जेम है, जिससे हार्ट इतना अमीर है। राया फैंग की प्रिंसेस नमारी से जाकर दोस्ती करती है। राया को नमारी के गले में ड्रैगन सीसू की लॉकेट काफी पसंद आती है। वो नमारी को अपने साथ लेके अपने घर पे आती है। वो दोनों आपस में काफी बातें कर रहे थे। उन दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था। नमारी राय को बताती है कि फैंग के लोगों का कहना है कि जब सीसू ने अपने मैजिक से ड्रोन को भगा दिया, उसके बाद वो नदी में बहता हुआ चला गया और आज भी किसी नदी के अंत में सो रहा है। और अगर वो ड्रैगन को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद दुनिया बदल जाए और फिर से कुमांडरा एक हो जाए। नमारी अपने ड्रैगन का वो लॉकेट राया को दे देती है। राया नमारी को लेकर उस ड्रैगन जेम के पास आती है और उसे ये दिखाती है, पर यहाँ नमारी राया को धोखा दे देती है और जेम को लेने के लिए बढ़ती है। राया उसे रोकती है, पर नमारी ऊपर आसमान में एक लाइट फायर करती है, जिसे देखकर उसकी माँ को इशारा मिल जाता है। बेंजा भी ये देखकर समझ जाता है। अब उस जगह पे सारे लोग आ जाते हैं और जेम को सब लेना चाह रहे थे। बेंजा उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर वो लोग नहीं मानते। उसे एक तीर आकर लगती है और वो गिर जाता है। बाकी सब लोग उस जेम की तरफ दौड़ते हैं और छीना झपटी में वो जेम गिरकर टूट जाता है। वहां की जमीन हिलने लगती है और फिर से ड्रोन बाहर आ जाता है। बेंजा उस जेम का एक पीस उठाकर ड्रोन की तरफ करता है।
उसमें अभी भी पावर था। बाकी सारे लोग ये देखकर उन पीसेस को उठा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। बेंजा देखता है कि ड्रून पानी के पास नहीं आता। राया बेंजा को अपने साथ लेके जा रही थी, पर बेंजा के पैर में लगे तीर की वजह से वह भाग नहीं पा रहा था। वो राया को वो जेम का पीस देता है और कहता है तुम्हें मेरे होप को जिंदा रखना होगा, और उसे उठाकर पानी में फेंक देता है और बेंजा ड्रून के छूने से पत्थर बन जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां राया अपने टुक टुक पे बैठकर उस नदी की तलाश कर रही है जहां उसे ड्रैगन सीसू मिल सकता है। वो पिछले 6 साल से यही कर रही है। उसने सारी नदी को ढूंढ लिया, अब बस ये आखिरी नदी बची है। वहां एक टूटा हुआ सीप उसे दिखता है। उसके अंदर जाकर राया दीप जलाती है और सीसू ड्रैगन को बुलाती है। वो कहती है कि अब ज्यादा लोग नहीं बचे और ये सब उसकी एक गलती के कारण हुआ, क्योंकि उसने किसी पर ट्रस्ट किया। वो उस ड्रैगन की लॉकेट को रखती है और उस पर पानी डालती है। तभी पानी की बूंदें ऊपर उठने लगती है और उससे एक ड्रैगन बाहर आता है। ये वही ड्रैगन था जिसने वो जेम बनाया था। वो जब राया को देखता है तो खुश हो जाता है क्योंकि उसने इंसानों को बचा लिया उस ड्रून से। तब राया उसे सब कुछ बताती है कि कैसे फिर से ड्रून वापस आ गया। सीसू जब वो टूटा हुआ जेम देखता है तो गुस्सा हो जाता है। राया उसे फिर से एक दूसरा जेम बना देने को कहती है, पर सीसू कहता है कि उसने सिर्फ इस जेम को ऑन किया था। इसे बनाया था उसके भाई और बहनों ने मिलकर, इसलिए वो अकेला इस जेम को अब नहीं बना पाएगा। सीसू जैसे ही वो जेम का टुकड़ा छूता है वो ग्लो करने लगता है। वो कहता है ये उसकी छोटी बहन एम्बा का मैजिक है जो जेम के छूते ही उसमें आ गई। सीसू राया को बताता है कि हर एक ड्रैगन की एक खास मैजिक होती है और उसकी खास मैजिक ये है कि वो एक अच्छा स्विमर है। राया उसे बताती है कि जेम के हर पीस को छूने से तुम में उन सब की मैजिक आ जाएगी और फिर तुम ड्रून को आराम से भगा सकते हो और उन सबको वापस ला सकते हो जो पत्थर बन चुके हैं। इधर नमारी भी नदी की खोज में थी तो उसे राया की अंगूठी मिलती है। वो समझ जाती है कि राया यहीं टेल में है। राया अब जेम की दूसरी पीस लेने के लिए टेल के किंग के पास जाती है। वो लोग एक गुफा में जा रहे थे जहां जगह जगह पे ट्रैप लगा था। सीसू एक ट्रैप में फंसते फंसते बचता है। वहां ब्लास्ट होने वाली मक्खियां भी थी। वहां से आगे बढ़ने पर वो लोग देखते हैं कुछ दूर पे एक कंकाल अपने हाथ में जेम लेके बैठा है। देख के ऐसा लग रहा है ये अपने ही ट्रैप में खुद फंसकर मर गया हो। राया और सीसू अपने तलवार की मदद से वहां तक पहुंचते हैं। उस कंकाल के हाथ में भी एक ट्रैप का बटन था, इसलिए राया बड़े चालाकी से उस जेम को उठाती है। उस जेम को छूते ही सीसू एक लड़की बन जाती है और कहती है ये मेरी बहन प्राणी का मैजिक है जिससे वो इंसान बन सकती थी। उनका पीछा करते करते नमारी वहां आ जाती है। वो अपने आदमियों से राया को पकड़ने को कहती है, पर राया वहां लगे ट्रैप में उसे फंसा देती है और वो अपने टुक टुक पे बैठकर भागने लगती है। नमारी अभी भी उसका पीछा कर रही थी। उसे आइडिया आता है कि ड्रून की तरह कैट्स को भी पानी से डर लगता है, इसलिए वो टुक टुक को पानी में उतार देती है और एक नाव पे चढ़ जाती है जिसका मालिक एक बून नाम का एक बच्चा होता है। बून बहुत ही चंचल किस्म का लड़का था। राया उसे कहीं दूर ले जाने को कहती है और उसके बदले उसे कुछ कॉइन देने को कहती है। बून उस बोट को बहुत धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा था और उधर नमारी बहुत तेजी से उनके पास आ रही थी। तब सीसू ड्रैगन पानी में कूदता है और उस बोट को बहुत तेजी से आगे की तरफ लेके जाता है। राया उन सबको बताती है कि उसकी दोस्त काफी अच्छी स्विमर है। नमारी वहां से वापस अपने राज्य फैंग जाने के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे अपनी माँ से कुछ बात करनी थी। सीसू इतने दिनों बाद पानी में आके वो काफी खुश था। राया उससे कहती है प्लीज तुम वापस लड़की के रूप में आ जाओ, कोई देख लेगा। हमें अभी बाकी के जेम पीसेस कलेक्ट करना है, तब तक प्लीज तुम छुपे रहो। सीसू वापस से लड़की के रूप में आ जाता है। अब वो लोग टैलोन पहुंचते हैं अगले जेम पीस की तलाश में। टैलोन एक मार्केट था जो कि पॉकेट चोरों के लिए फेमस था। राया सीसू को वहीं बोट पे रहने को कहती है और वो टुक टुक को अपने साथ लेके जेम लाने को निकल जाती है। वहां उसे 3 छोटे छोटे बंदर मिलते हैं जो उन्हें देखते ही छुप जाते हैं। थोड़ी और दूर जाने पर राया को एक रोता हुआ छोटा बच्चा मिलता है। राया को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने गोद में उठा लेती है। और इधर ये तीनों छोटे छोटे बंदर टुक टुक को खाने का लालच देकर उस पर चढ़ जाते हैं। वो बंदर उसके जेम पीसेस लेके भाग रहे थे और ये छोटा बच्चा उन्हीं के साथ था। ये ऐसे ही लोगों को लूटते थे। राया और टुक टुक उनका पीछा करते हैं। इधर सीसू कहता है कि राया को ऐसे चोरी करके जेम पीस नहीं मिलेगा, उन्हें लोगों से प्यार से बात करना चाहिए, उन्हें कुछ गिफ्ट देके उनसे दोस्ती करके उनका विश्वास जीत के इससे वो लोग आराम से जेम पीस उन्हें दे देंगे। वो बून से कहता है कि वो गिफ्ट लेने जा रही है पर उसके पास पैसे तो है ही नहीं। बून सीसू से कहता है कि तुम क्रेडिट पे सामान क्यों नहीं ले लेती। सीसू को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है कि सामान खरीद लो और पैसे बाद में दो। वो मार्केट से जो जो अच्छा लगा लेती गई और सबसे यही कहती जाती
कि वो इसे क्रेडिट पे पे करेगी। सारे लोग उसे घेर लेते हैं और कहते हैं तुम इन सब के लिए कभी पे भी करोगी, क्योंकि वो लोग उसे नहीं जानते। वो लोग उसे तुरंत उसी समय पे करने को कहते हैं। तभी वहां एक बूढ़ी लेडी आती है और उसे अपने साथ लेके जाती है। राया और टुक टुक अभी भी उन चोरों को ही पकड़ रहे थे और किसी तरह वो लोग उन्हें पकड़ते हैं और अपना जेम वापस लेते हैं। राया देखती है वो लोग अकेले हैं तो उन्हें अपने साथ चोरी में शामिल कर लेती है और उनकी मदद से टैलोन के किंग के घर में घुस जाती है। पर उसे वहां कोई जेम पीस नहीं मिलता। उसे वहां पता चलता है कि जेम पीस तो टैलोन के नए चीफ के पास है। ये बुढ़िया अपने साथ शिशु को ले जा रही थी ये बोल के कि वो उसे टैलोन के चीफ से मिलाएगी और वो उसे एक दरवाजे के अंदर भेजती है जहाँ ड्रूम होता है। वो बुढ़िया ही टैलोन की नई चीफ थी जिसके पास वो जेम का टुकड़ा भी था। वो बुढ़िया शिशु से जेम की दूसरी पीस उससे मांगती है। तभी वहां अपने टुक टुक पे बैठकर राया आती है। वो उस बुढ़िया के हाथ से वो जेम छीन लेती है। शिशु के उस जेम को छूते ही बहुत सारा वहां पे फॉग हो जाता है। ये शिशु के भाई जगांस का मैजिक था। वो दोनों वहां से भागकर वापस बोट में आ जाते हैं। अब उनके पास जेम के 3 पीसेस हो चुके थे। अब सिर्फ 2 जेम पीसेस बचे थे। उनका अगला डेस्टिनेशन था स्पाइन। वहां पहुंचते ही शिशु वहां गेट को नॉक करना चाहती है कि वो लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। उन दोनों की आंख खुलती है एक झोपड़ी में। वो दोनों रस्सी से बंधे हुए थे। वहां एक बड़ा सा आदमी आता है। वो उन्हें देखते ही हंसने लगता है कि बहुत दिन हो गए उसे इंसान देखे हुए। तभी उस झोपड़ी का दरवाजा टूटता है और वहां टुक पे बैठ के बून और वो चारों बच्चे आ जाते हैं। वो बच्चे मिलकर उस आदमी को बांध देते हैं और बून जाकर राया को छुड़ाता है। बाहर से उन्हें नमारी की आवाज सुनाई देती है। वो कह रही थी कि स्पाइन के लोगों वो राया को ढूंढने के लिए यहाँ आई है। अगर वो चुपचाप राया को उन्हें दे देते हैं तो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो उसकी सेना सब कुछ बर्बाद कर देगी। पर वो बंधा हुआ आदमी राया को बताता है कि वो अकेला ही है इस पूरे स्पाइन में। उसके सारे लोग पत्थर बन गए ड्रोन से लड़ते लड़ते। राय उससे उसका नाम पूछती है। उसका नाम टॉम था। राय उससे मदद मांगती है और पूछती है कि कोई और दरवाजा तो होगा यहाँ से बाहर निकलने का। टॉम उनकी मदद करने को मान जाता है। राय नमारी को उकसाकर उससे फाइट करती है और बाकी के लोगों को तब तक पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने को कहती है। वहां नमारी और राय की एक बहुत ही अच्छी फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे पर नमारी राय पे भारी पड़ रही थी। शिशु से ये देखा नहीं जाता। वो अपने मैजिक से वहां फॉग क्रिएट कर देता है और अपने ड्रैगन रूप में आ जाता है। नमारी उसे देखकर शॉक हो जाती है। वो सिर्फ शिशु को देखती ही रह जाती है। शिशु राय को लेकर वहां से चला जाता है। अब राय के बाकी सभी दोस्तों को भी शिशु की असलियत पता चल चुकी थी कि वो एक ड्रैगन है। टॉम ड्रैगन शिशु को अपना जेम दे देता है जिसके छूते ही बारिश होने लगती है और शिशु आसमान में उड़ने लगता है। ये शिशु के बड़े भाई पेंगू का मैजिक था। अब वो लोग लास्ट जेम पीस के लिए फैंग रवाना होते हैं। पर इस बार शिशु राय को कहता है कि हमें नमारी से बात करना चाहिए कि वो जेम पीस दुनिया को बचाने के लिए उन्हें चाहिए। पर राय नमारी पे विश्वास करने से मना कर देती है क्योंकि एक बार जब उसने नमारी पे भरोसा की थी तब उसने अपने डैड बेंजा को खो दिया। अब दूसरी बार वो ये गलती नहीं करना चाहती। शिशु राय को लेकर हार्ट में पहुंचती है जहां वो अपने डैड बेंजा को उस ब्रिज पे पत्थर बने हुए देखती है। शिशु उसे उस जगह पे लेके जाता है जहां वो और उसके भाई बहनों ने ड्रैगन जेम बनाया था। शिशु राय को बताता है कि वो और उसका भाई पेंगू और उसकी बहनें लास्ट ड्रैगन बचे थे। तब हमारे भाई बहनों ने अपने मैजिक को एक जगह पे कलेक्ट करके ये जेम बनाया और उस जेम को फाइनल ऑन करने के लिए उन लोगों ने उसे चुना। उसे नहीं पता उन लोगों ने उसे क्यों चुना, पर शायद उन लोगों का उस पर विश्वास था कि वो ये कर सकता है और उसी विश्वास के कारण शिशु उस जेम को ऑन कर पाया। और यही सेम चीज नमारी के साथ भी हो सकती है अगर हम एक दूसरे पे विश्वास करना शुरू कर दे तो। राया शिशु से कहती है तुम बिल्कुल मेरे डैड की तरह बात करती हो। राया मान जाती है ऐसा करने के लिए। शिशु और राया नमारी को बात करने के लिए बुलाते हैं पर नमारी अपने क्रॉस बो निकालकर शिशु को मार देती है। शिशु वहीं नदी में गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही धरती की सारी पानी सूखने लगती है और ड्रोन अब पूरी तेजी से लोगों की तरफ बढ़ता है। राया नमारी की हरकतों से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अब नमारी को किसी हाल में भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। वो उससे अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ने लगती है। वो दोनों लड़ रहे होते हैं और राया के बाकी सभी दोस्त लोगों को ड्रोन से बचाने में लग जाते हैं। नमारी राया से कहती है वो कभी भी शिशु को मारना नहीं चाहती थी। वो तो सिर्फ अपने लोगों के लिए एक अच्छी दुनिया चाहती थी। राया देखती है उसके दोस्त लोग ड्रोन से लड़ रहे हैं। वो भी उनके साथ सबको बचाने में लग जाती है पर तभी सबके सब जमीन फटने से वहीं नीचे दब जाते हैं। सबके पास जेम की एक एक पीस थी। राया सबसे वो जेम की पीसेस को मांगती है
ताकि सबको फिर से जोड़कर एक कर सके। वो कहती है हमें एक दूसरे पे विश्वास करना होगा, हम सब साथ में मिलकर इस ड्रोन को हरा सकते हैं। सीसू भी तो यही चाहता था और राया अपना जेम नमारी को दे देती है और वो पत्थर बन जाती है। फिर बाकी सभी लोग भी अपने अपने पीसेस नमारी को दे देते हैं और पत्थर बन जाते हैं। नमारी पहले तो वो सब पीसेस को लेकर भागने जा रही थी, पर वापस मुड़कर सबको देखती है जिन्होंने उस पर विश्वास किया कि वो सब कुछ ठीक कर सकती है। नमारी सारे पीसेस को एक जगह पे जोड़ कर रख देती है और वो भी उन लोगों के साथ पत्थर बन जाती है। कुछ देर बाद उस जेम से एक लाइट निकलती है और सारे ड्रोन को भगा देती है। वो सब लोग वापस से इंसान बन जाते हैं। राया ऊपर देखती है, ड्रैगन्स भी वापस आ गए हैं। वो सारे ड्रैगन मिलकर अपने मैजिक से सीसू को वापस ले आते हैं। सीसू अपने भाई बहन को देखकर काफी खुश हो जाता है। राया और उसके सारे दोस्त सीसू को गले मिलते हैं। सीसू नमारी से भी गले मिलता है और फाइनली सब अपने अपने फैमिली से वापस मिल पाते हैं। राया के डैड भी वापस आ जाते हैं। सीसू चीफ बेंजा को बताता है कि उनकी बेटी राया ने उसके सपने को पूरा किया और फिर से कुमांड्रा को एक कर दिया। अब फिर से कुमांड्रा पहले की तरह ही एक स्वर्ग बन गया था और मूवी यहीं द एंड हो जाती है।